न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। योग शिविर आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ब्लॉक स्तरीय समारोह का शुभारंभ भारत भारती के केंद्रीय प्रचारक एवं स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी संघ प्रचारक रहे प्रकाश अराफा द्वारा भारत माता के चित्र को दीप प्रज्वलित कर वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा किया गया। पतंजलि योग शिक्षक मातादीन शर्मा, रामकिशन मीणा एवं आयुष विभाग के योग शिक्षक घनश्याम मीणा के सहयोग से विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों के अधिकारी कर्मचारी सहित कस्बे के नागरिकों ने योग प्रोटोकॉल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर आध्यात्मिक संत श्री प्रकाश अराफा ने योग के महत्व पर प्रेरणादायक उदाहरण देते बताया कि जबकि नोडल अधिकारी मूचन मीणा ने सभी योग साधकों और अतिथियों का आभार जताया। समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष चोतमल सैनी, तहसीलदार मोहित पंचोली, विकास अधिकारी अजित सिंह, ब्लॉक आयुष नोडल अधिकारी डॉक्टर खेमराज मीणा, प्रधानाचार्य राम प्रसाद, मुरलीधर मीणा, अतिथि गण व विभिन्न सामाजिक संगठनों की शानदार सहभागिता रही। कठुआ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वें योग दिवस का योग अभ्यास कराया गया। योग शिक्षक पंकज चौधरी और योग शिक्षिका प्रियंका ने सार्वजनिक रूप से पद्मासन, वज्रासन, सिद्ध आसन, मत्स्यासन, विक्रासन, अर्थ मत्येंद्र आसन, गोमुखासन, पश्चिम उत्तरासन, ब्रह्मा मुद्रा उत्तरासन, गोमुखा आसन कराए। वहीं पीठ के बल लेटकर अद्र हलासन, हलासन, स्वर्गासन, विपरीत करणी आसन, पवन मुक्तासन, नौकासन, शवासन और पेट के बल लेटकर मकरासन, धनुरासन, भुजासन, शलभागासन, विपरीत शंकान आसन का अभ्यास कराया। वहीं ओम शांति की ब्रह्म कुमारी संध्या बहन ने ध्यान योग पर चर्चा कर योग कराए और योग की महत्वता के बारे में बताया और प्रत्येक व्यक्ति योग से होने वाले के फायदे के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, प्रधानाचार्य बीना मीणा, चेयरमैन शेषिंग मीणा, गोपेश भारद्वाज, महेश पंडित, हिम्मत सिंह चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर द फेयर विजन फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर GR गुप्ता भिवाड़ी को राष्ट्रीय योग रत्न से सम्मानित किया गया। बड़े हर्ष का विषय है कि आप अनेक संस्थाओं में भाग लेकर समाज में सेवा तथा धार्मिक कार्य के साथ साथ योग को भी साथ लेकर चलते हैं। करो योग निरोगी रहो की धारणा को अपनाने में ही अपित दूर दूर के जगह पर योग करवाकर उनको स्वस्थ रखने का संदेश देते आप गायत्री परिवार से दीक्षित गायत्री परिवार में योग का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप संघ के स्वयंसेवक हैं, वहां पर भी योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप रामदेव के योग में भी सम्मिलित होकर योग का प्रचार करते हैं। हम आपको भी ऐसे करने लेकर अपने स्वास्थ्य के लिए योग सदैव करना चाहिए। खैरतल तिजारा 21 जून जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में PM राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल में भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के साथ योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। जिले के PM राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला खैरतल में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल, कॉलेज, जनप्रतिनिधि और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। योग गुरु हरिओम सोनी, कंचन सैनी, प्रिया यादव, दिनेश कुमार, हर्ष यादव ने उपस्थित जनसमूह को विभिन्न योग अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास कराया। उन्होंने योग के बारे में, लाभों के बारे में विशेष जानकारी दी और सभी से नियमित रूप से योग करने का आह्वान किया। शुक्रवार को राजकीय आयुर्वेद औषधालय पलवा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सुबह 7 बजे से 8 बजे तक योग करवाकर मनाया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक हितेश कुमार ने विभिन्न प्रकार के योग आसन प्राणायाम करवाए। वहीं डॉक्टर SCR मीणा
के ने बताया कि योग से शारीरिक व मानसिक रोग से मुक्ति मिलती है तथा योग से मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है। योग करने से शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों को बगैर दवाई ठीक किया जा सकता है। योग का शरीर पर किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है। यह इस दौरान प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलवा बच्चन लाल, ग्राम विकास अधिकारी मोनिका सिंगल, कंपाउंडर भरत लाल मीणा, दिनेश शर्मा सहित अन्य 200 लोगों ने योग किया। शुक्रवार को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय योग संस्थान की शाखा अपनागर शालीमार अलवर में सामूहिक योग साधना कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर लंबी सांस ध्वनि गायत्री मंत्र के साथ साथ हुई। इसके बाद प्राणायाम और ध्यान की क्रिया कराई गई। कार्यक्रम में राजस्थान के संगठन मंत्री संजय अग्रवाल, केंद्रीय प्रमुख राधाकृष्ण अरोड़ा और अनेक साधकों ने भाग लिया। अंत में केंद्र प्रमुख राधाकृष्ण अरोड़ा ने भारतीय योग संस्थान का परिचय एवं उद्देश्य, जियो और जीने दो व संस्था स्वर्गीय प्रकाश लाल का निःशुल्क योग शाखाएं का विवरण बताकर लोगों को धन्यवाद प्रकट किया व प्रसाद वितरण करने के पश्चात कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में 20 साधक गण मौजूद रहे। और इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अब बने रहिए। कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ STSC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9412261251, 9460375805 और 8233943250। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा, फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ,
हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centros CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। राजगढ़ रैनी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी ग्राम में स्थित नंगेश्वर धाम आश्रम पर महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में बालक दास महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के छठे दिन महादास का वर्णन कंसवध, गोपी उद्धव संवाद, रुक्मणी मंगल, जरासंध के भगवान श्री कृष्ण का युद्ध कर जरासंध को पराजित करना, कामदेव को पराजित करना, विश्वकर्मा द्वारा द्वारकापुरी का निर्माण कराकर सभी को प्रजनन को निवास कराना आदि की कथा सुनाई गई। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा की पूजा अर्चना, आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग स्थित श्री प्यारेलाल गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में उप जिला कलेक्टर सीमा खेतान व नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा की मौजूदगी में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने योग दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान उप जिला कलेक्टर सीमा खेतान ने योग के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। योग का प्रतिदिन अभ्यास करने से बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है एवं असंक्रामक रोग, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप व अन्य कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक भूपेंद्र मीणा ने बताया कि खाली पेट योगाभ्यास करना चाहिए। इस मौके पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे। राजगढ़ राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम डिगावड़ा स्थित अटल सेवा केंद्र में एसडीएम सीमा खेतान की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय गुरुवार को रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल में पेयजल, विद्युत सहित अन्य मुद्दे छाए रहे, जिनमें एसडीएम सीमा खेतान ने कुछ समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा ग्रामीणों ने सहायक व कनिष्ठ अभियंता पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए व्यवस्था ठीक नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने शीघ्र ही पेयजल समस्या को दुरुस्त करने के लिए मांग उठाई।
भाई एसडीएम सीमा खितान ने मौके पर ही जलदाय विभाग की जेईएन पिंकी मीणा को तुरंत निस्तारण करने के निर्देश किया। चौपाल में उपखंड स्तर के अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे। राजगढ़ जय और वीरू ने मचाई गौ माता की जान। समाज सेवक गो रक्षक पशु पक्षियों के से प्यार करने वाले नेमी व जुगनू तांबोली ने एक गोवंश को घायल का उपचार करने के लिए माचाड़ी कस्बे सड़क मार्ग पर स्थित भोरंगी गौशाला पहुंचाया। जुगनू तांबोली ने बताया कि निमला के कैलाश नाई ने बताया कि राजगढ़ फैक्ट्री एरिया में गाय को किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गाय का पैर टूट गया है। घायल को गोवंश को सेवकों द्वारा भोरंगी गौशाला पहुंचाया कर इलाज करवाया गया। वहां के मौजूद लोगों ने गौ सेवकों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अलवर जिले में भीषण गर्मी के चलते मौत होने का सिलसिला लगातार जारी रहा है। अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में एक शव जाने से पहले 2 शव आ रहे हैं। बीती देर रात को 2 शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां दोनों की मौत गर्मी के चलते होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इस मामले में जीआरपी थाना पुलिस परिसर रेलवे स्टेशन पर पड़े एक मृतक को उठाकर लाई, जिसके परिजनों को सूचित किया गया। तो वहीं अन्य एक मामले में जानकारी देते हुए तेज सिंह ने बताया कि मेव का बड़ौदा स्टैंड के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा मिला, संभवतः जिसकी मौत भीषण गर्मी के अत्यधिक खराब शराब सेवन से हुई है। शव पड़े होने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतक को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां शव को मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की शिनाख्त के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भैया आपका क्या नाम है? ये डेड बॉडी कहाँ मिली आपको? ये नाम है मेव का बड़ौदा के पास में, मेलखड़ी का स्टैंड के पास। कितना उम्र लग रही है इसकी? उम्र ऐसी हो गई 25 साल। नाम पता कुछ इसका नहीं है। कैसे सूचना मिली आपको? मैं तो जा रहा था तो रास्ते में बताया इन्होंने। क्या? इन्होंने दारू पी रखी थी, इसलिए हो गई इनकी डेथ। अच्छा, दारू पीने से मौत हुई है। हाँ। अब आप कहाँ लेकर आए हो? अलवर। अलवर में कहाँ लाए हो? सरकारी अस्पताल। शव को दे दिया, सुपुर्द कर दिया यहाँ पर? दे दिया। तो पता चला कैसे डेथ हुई है? दारू से ही हुई है, इनको बदबू आ रही है दारू के चलते हुई है। आपका क्या नाम है? तेज सिंह। अलवर मिनी सचिवालय में गुरुवार को कलेक्टर आशीष गुप्ता की जनसुनवाई में कुछ परिवादी कलेक्टर के लिए स्मृति चिन्ह लेकर आए, जिस पर बाकायदा यह लिख कर लाए कि परिवादी का निस्तारण 25 बार में भी नहीं हो सका, इसीलिए कलेक्टर साहब के लिए स्मृति चिन्ह लेकर आए हैं। शहर के वार्ड नंबर 25 से प्रीतम सहित कई लोग नाले पर अतिक्रमण का परिवाद लेने के बावजूद समाधान नहीं होने पर परिवार स्मृति चिन्ह लेकर आए। समस्या का समाधान करने में कोई झूठी रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट कर सरकार को भी गुमराह किया जा सकता है। अब तक लाल डिग्गी के पास प्लॉट नंबर 6 के बाहर अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। नाले पर अवैध अतिक्रमण पर लिया गया है, जिसका परिवादी अन्य पहले 4 अन्य कलेक्टरों को दिया जा चुका है। प्रीतम सिंह ने कलेक्टर आशीष गुप्ता को बताया कि आपसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सोनी, पुखराज सेन, शिव प्रसाद नकाते सहित कई अन्य कलेक्टर को इस नाले से अतिक्रमण हटाने का परिवाद दिया जा चुका है, लेकिन जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन जानबूझकर अतिक्रमियों का साथ दे रहा है, वरना यह अतिक्रमण पहले भी हटाया जा चुका होता। यही नहीं, सूचना संपर्क पोर्टल पर भी गलत रिपोर्ट अपडेट की जा रही है। एक बार रिपोर्ट अपडेट कर दी कि अतिक्रमण हटा दिया गया, दूसरी बार रिपोर्ट की कि कोई अतिक्रमण नहीं है, तीसरी बार कहा कि अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, चौथी बार कहा कि कोर्ट का स्टे है। इस पर आमजन को व अफसर व कर्मचारी भी गुमराह कर रहे हैं। इस कारण अब मजदूरी में कलेक्टर को स्मृति चिन्ह लेकर आए हैं, जिस पर लिखा है कि 25वीं बार दिए जा रहे परिवादी के साथ भेंट करते हुए वार्ड नंबर 35 लाल मोहल्ला डिग्गी के क्षेत्रवासी अत्यंत हर्षित व गौरवान्वित तथा क्षेत्रवासी नगर निगम अलवर प्रशासन की इस गौरवपूर्ण कार्यशैली व अद्भुत प्रयास की प्रशंसा करते हैं। इसी क्रम में जिला स्तरीय जनसुनवाई में हमारा परिवार 25वीं बार एक बार फिर निर्णय और निस्तारण की आशा में जिला कलेक्टर महोदय व आयुक्त महोदय नगर निगम को परिवाद प्रेषित करता है। चलाते हैं जिनके पास लाइसेंस है या नहीं है, लेकिन टैंकर वाले इतनी तेज भगा रहे हैं जिनसे जान माल का पूरे अलवर में खतरा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे चुपचाप बैठा हुआ है। अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, न आरटीओ विभाग इनके कोई कागज़ चेक कर रहा है, न इनके पास कोई कागज़ है, न ट्रैक्टर में जो टैंकर लगे हुए उनका कोई लाइसेंस परमिट वगैरह बना हुआ है। और अंधाधुंध पागलों की तरह इन्होंने आतंक मचा रखा है पूरे अलवर में। और
ये नहीं देख रहे आगे पीछे कौन है कौन नहीं है। इनके लिए चाहे कोई मरो चाहे जियो, लेकिन इनको एक अपना चक्कर जल्दी से जल्दी आगे पहुंचाना है। मैं अलवर जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इन अवैध बोरिंग वालों और ये टैंकर वालों के ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों की जान माल का खतरा टल जाए और लोगों की जान बच जाए। वरना ये टैंकर वाले कितना नुकसान कर रहे हैं, तो अंधाधुंध दौड़ा कर लोगों के जान माल का खतरा बना हुआ है। धन्यवाद। वार्ड नंबर 25 मोहल्ला लालडीगी से। ये आज स्मृति चिन्ह आप लेके आए हो और स्पेशली कुछ बनाया है आपने? हाँ सर, ये इसलिए बनाया सर, आज हम जन सुनवाई जब से शुरू हुई तब से अपना एक परिवार दे रहे हैं। अतिक्रमण का प्रकरण है और आज उसको 25वीं बार जन सुनवाई में हम दे रहे हैं कलेक्टर साहब को बताने के लिए कि उनकी नगर निगम किस प्रकार काम करती है, उनकी क्या कार्यशैली है। इसीलिए आज उनको ये बताने के लिए प्रशासन को जागरूक, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। क्या मुख्य समस्या थी अतिक्रमण को लेकर? अतिक्रमण को लेकर सर, रोड और नाले की भूमि पर अतिक्रमण है। नगर परिषद की कॉलोनी है, नगर परिषद का है और हर बार उसका लगता है इसे निस्तारण देते हैं। 25 बार हम दे चुके हैं, इससे पहले भी इसका निस्तारण दिया होगा। तो आज 25वीं बार आज 25वीं बार हम कलेक्टर साहब को ले करके आए थे, उनको बताने आए थे कि आज हम 25वीं बार अपना परिवार लेकर आए हैं। धन्यवाद शैली भी लेके आए। धन्यवाद शैली भी लिया, हमने किसी को कोई अपमान नहीं किया इसमें, किसी को सबका सम्मान, उनकी जो भी कार्यशैली है वो अच्छी है, बेकार उसमें उनको गौरवान्वित महसूस किया है हमारे क्षेत्रवासियों की ओर से बड़े हर्ष के साथ। आप प्रतीक चिन्ह नहीं लिया? उन्होंने लेने से मना कर दिया, उनको लगा कि हम उनका अपमान कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने प्रतीक चिन्ह लेने से इनकार कर दिया। बाकी हमारा परिवार रख लिया और हर बार 30 बार फिर हमको आश्वासन दिया। क्या अगली बार 26वां प्रतीक चिन्ह बनवाएंगे? 26वां भी हो सकता है, 2600 बनाना पड़े, 2700 बनाना पड़े, गोल्ड तक पहुँचना पड़े, लेकिन इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे और अपने परिवार के लिए लड़ते रहेंगे। ठीक, हम जन सैनिक, मोहल्ला लालडीगी, अलवर। अलवर शहर में बिना किसी प्रशासनिक अनुमति और लाइसेंस के पानी बेचने अवैध कारोबार के चलते लोगों का जीना हराम हो गया है। अधिकांश टैंकर चालक आवासीय कॉलोनी में चल रही अवैध निजी बोरिंगों से पानी भरकर ले जाते समय सड़कों पर लापरवाही से टैंकर चलाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना बढ़ रही है। गुरुवार को एक टैंकर चालक की लापरवाही के चलते विवेकानंद क्षेत्र निवासी राजेश जोशी ने इस घटना की रिपोर्ट अरावली बिहार थाने में दर्ज कराई है। अलवर शहर की विवेकानंद नगर सेक्टर 2 के निवासी राजेश जोशी ने अरावली बिहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कहा कि अपने मित्र की कसर से बैठकर रेलवे स्टेशन स्थित फूड प्लाजा से अपना घर आ रहा था। रास्ते में बाबूलाल सैनी की दुकान के पास एक टैंकर चालक और उसके भाई सतीश सैनी से लापरवाही से टैंकरों को बैक कर रहे थे। टैंकर को बैक किया, जिससे गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं गनीमत ये रही कि टैंकर के नीचे आते आते बच गए, उन्हें कई चोटें आई। जोशी ने बताया और आरोप लगाया है कि आपसी कहासुनी के कारण निजी बोरिंग संचालक बाबूलाल सैनी और उनके साथियों ने टैंकर चालक को एक्सीडेंट के लिए उकसाया था और गाड़ी क्षतिग्रस्त होने के बाद वहीं छोड़ आए। लेकिन जब वापस लेने गए तो बाबूलाल सैनी और उसके साथियों ने कहा कि जो करना है सो कर लीजिए। इसके बाद ही उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। निजी बोरिंगों से टैंकर भरकर ऑर्डर करने वाले घरों तक सप्लाई करने और बोरिंगों से वापस टैंकर भरने के लिए इधर से उधर हर सड़क, गलियों, चौराहे पर यहाँ तक कि आवासीय कॉलोनी में भी टैंकर चालक तीव्र गति से ट्रैक्टर चलाते दौड़ते हैं। ऐसे में कई बार सड़क पर पैदल चलते राहगीरों और अन्य वाहन से सवार लोगों को दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। पानी के बेचने के अवैध कारोबार के चलते शहर में लोगों ने निजी बोरिंग कराई हुई है और धड़ल्ले से पानी बेच रहे हैं। प्रशासन को टैंकर चालकों और निजी बोरिंग संचालकों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। राजगढ़ के समीपवर्ती झालाटाला के जीएसएस के पास एक जुगाड़ असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें बैठी हुई सवारियों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई तथा दर्जनों गंभीर घायल हो गई। जुगाड़ पलटने की आवाज व सवारियों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जुगाड़ के नीचे दबी सवारियों को निकाला। जुगाड़ में सवार एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको परिजन सीधे अपने घर ले गए। सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से गढ़ी सवाईराम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर सभी का उपचार किया गया। हादसे में घायल सभी टोडा भीम के निवासी हैं और हरसाना अपने रिश्तेदार के तिये की बैठक में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।